हेलो बच्चों, हाउ आर यू। चलिए हम लोग नेक्स्ट घटना पढ़ते हैं लाइट का। पहला पढ़ चुके थे हम लोग रिफ्लेक्शन, और अब पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है रिफ्रैक्शन। दूसरा घटना, रिफ्रैक्शन का मतलब है अपवर्तन की घटना। कभी आपने नेचुरल अपवर्तन की घटना देखे हैं? कभी भी आपके सामने ऐसी घटना हुआ हो, अपवर्तन की घटना? चलिए मैं बताता हूँ। कभी आपने रेनबो देखा है, इंद्रधनुष? आजकल तो इंद्रधनुष देखने को मिलता नहीं है। यहाँ पे वायुमंडल में जो धूल कण हो या प्रदूषण हो, जिसकी वजह से साफ नहीं होती है, प्रदूषण की वजह से, जिससे वह रेनबो नहीं बन पाता है। और रेनबो बनने के लिए छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंशन होना चाहिए। जैसे बारिश होती है, बारिश होने के बाद कभी कभी धूप आती है, उस समय अगर धूप हो और सूरज पश्चिम दिशा में हो, और दोपहर के बाद जैसे सूरज ढलने लगेगा पश्चिम दिशा में, और बारिश होने के बाद उस तरह का प्रकाश आ रही होगी, और वहाँ पे अगर वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंशन होगा तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। कैसे? सस्पेंशन का मतलब रेनबो। ये 7 रंगों से बना होता है। विजुअल, ये वॉयलेट और ये रेड, ये 700 नैनोमीटर और ये 400 नैनोमीटर, ये दोनों के बीच में, जिसको जो वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड, ये 7 रंगों का विवरण होता है। तो ये क्या कहते हैं, मान लीजिए कि ये 12 बजे के बाद ढल जाता है। ये मान लीजिए ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है। अगर सूरज 12 बजे के बाद क्या करेगा, ये सूरज ढलने लगेगा, और 12 बजे के बाद 2 बजे के बाद अगर वर्षा होती है, वर्षा होने के बाद फिर रुक जाती है, और उस समय सूरज नीचे ढलने लगता है 2 बजे के बाद। अगर पृथ्वी ऐसी है, ठीक है, तो दोपहर के बाद इस जगह में होती है सूर्य, और आप यहाँ पे बैठे हो, और अगर आपके पास यहाँ पे पहाड़ी इलाका है तो उस समय यहाँ पे क्या वाटर ड्रॉपलेट, वर्षा होने के बाद तुरंत क्या कर रहे हैं, अगर धूप आना चाहिए, सूर्य दिखना चाहिए, प्रकाश आना चाहिए, सूर्य के प्रकाश आना चाहिए, उस समय क्या होता है कि यहाँ पे जो छोटा वाटर ड्रॉपलेट होता है, सस्पेंशन होता है, माने तैरते रहता है, कांस्टेंट रहता है, हलचल नहीं रहता। वाटर ड्रॉपलेट का मतलब होता है बहुत छोटा वाटर ड्रॉपलेट। ये क्या करेगा, सस्पेंशन रहेगा, सस्पेंशन ऊपर में ऐसे करके लटका हुआ रहेगा। इसको आप दिखा सकते हो इस तरह से। ये चीज़ को हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, एक इधर हुआ, फिर एक इधर हुआ, फिर एक इधर हुआ, इस तरह का ये सस्पेंशन है, ऐसे करके। ये क्या है, वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट्स, ओके, इन सस्पेंशन रहेगा, मतलब एक जगह इस तरह का ऐसे कांस्टेंट रहेगा, तैरते हुए रहेगा, क्योंकि
वाटर ड्रॉपलेट यहाँ पे और यहाँ पे एक प्रेशर बनता है और इस एरिया में वो सस्पेंशन रूप से रह जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करे एक जगह स्थिर होता है। और अब बात सूरज है, जब सूरज देखने लगेगा 2 बजे के बाद 3 बजे जैसे सूरज होता है, तो सूरज क्या करे, सूरज की प्रकाश ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, यहाँ पर भी ऐसी होगी। अच्छा, इसको देते हैं, सूरज की प्रकाश ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। आप यहाँ पे बात रहा है कि हमको रिफ्रैक्शन दिखाना है। यहाँ पे एयर है ए, जिसका 1.00029 और वाटर का जो होता है यहाँ पे वाटर का जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोलिए, है ना, वाटर जिसको म्यू डब्ल्यू बोलते हैं 1.33। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होता है 1.00029 होता है। तो ये दोनों के बीच में अंतर आ जाता है, यही होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 3 है, 0.33 डिफरेंस है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस जब भी होगा तो वो रिफ्रैक्शन की घटना होगा। तो पहले ये देखते हैं रेनबो कैसे बनता है, उसके बाद हम लोग जाते हैं इसके परिचय के बारे में। तो ये मान लीजिए कि रे है, इंसिडेंट हो रही है और हम जानते हैं कि अगर ये नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है, जब ये नॉर्मल कर देंगे तो ये सीधा ऐसे नहीं जाके थोड़ा सा झुक जाएगा ऐसे, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा ऐसे और फिर ऐसा करके फिर रिटर्न ऐसे आ जाएगा। तो ये जा रही है और ये आ रही है ऐसे करके, तो फिर यहाँ पे भी ऐसे होगा, ये नॉर्मल होगा, नॉर्मल की ओर से झुक जाएगा ऐसे करके, फिर ऐसा करके रिटर्न आ जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी और ये फिर ऐसे करके जाएगी। उसी तरह ये भी ऐसी होगी, ये भी ऐसे होगी, ये भी ऐसे करके रिटर्न आ जाएगी। तो ये जो रिटर्न आ रही है जाने के बाद, ये रिटर्न आ रही है, जाने के बाद रिटर्न आ रही है, ये इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्टेड हो रही है, इंसिडेंट हो गया, रिफ्लेक्ट हुआ, रिटर्न आ रही है। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट होता है, ठीक है, ये कांच का गोला की तरफ दिखता है। तो उस समय ये जो बहुत सारे एक लेयर में सस्पेंशन रहता है, जब यहाँ पे प्रकाश पड़ता है तो यहाँ इसी जगह पे कि ये क्या है, स्कैटरिंग होने लगता है, लाइट का स्कैटरिंग होता है। जब भी लाइट का स्कैटरिंग होता है तो ये इस तरह का विब्जियोर कलर बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपको क्या कहता है, ये छोटा छोटा सस्पेंशन ड्रॉप जो होता है वो एक प्रिज्म का काम करता है। क्या काम करता है, प्रिज्म काम करता है। प्रिज्म का काम करना क्या है, छोटा ऐसा प्रिज्म होगा, ऐसे करके जाएगा, तो ये क्या करेगा, विब्जियोर बना देगा, ये 7 रंग में वर्णन कर देगा। ये जो विब्जियोर है ये 7 रंग में वर्णन कर देगा। ये वर्ण पट्टी है, वर्ण पट्टी बन जाता है, ये 7 रंगों का वर्ण पट्टी बन जाता है। किसका, ये प्रिज्म से। तो प्रिज्म के चलते ये ऐसे होता है। तो ये रेनबो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक कौतूहल का विषय है कि रेनबो हम लोग को दिखाई देता है तो किस वजह से, किसकी घटना के कारण से होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जब रेनबो बनना शुरू होता है तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। और दूसरी बात है कि आपके ग्लास, कांच का ग्लास लीजिए और कांच से ग्लास में पानी भर दीजिए। पानी भरने के बाद एक पेन हो या पेंसिल हो उसमें डाल दीजिए, या कोई सीधी लकड़ी डाल दीजिए, ये स्ट्रॉ डाल दीजिए, तो देखने को मिलेगा कि ये जो है ये टेढ़ा दिखाई देता है। तो टेढ़ा दिखाने का कारण है वहाँ पे अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में एक डिफरेंस हो जाता है, जिसके वजह से रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्रैक्शन वजह से वो होता है रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के बीच में डिफरेंस हो जाता है, डिस्टिंग्विश हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो बैंड दिखाई देता है। तो ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है।
आँख हमें दिखाई देता है, जैसे हम आँख खोलते हैं, प्रकाश होती है, प्रकाश का दृश्य हमारे आँख में आती है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक लेंस की तरह काम करता है और उसका दृश्य लेंस में पड़ने के बाद वह रेटिना पे जाती है। उस यहाँ पे भी आँख में भी रिफ्रैक्शन की घटना होती है। ना जाने कितनी सारी घटना होती है। आपके पास मोबाइल का कैमरा है, तो कैमरा एक लेंस की तरह काम करता है, उसमें रिफ्रैक्शन होती है। आपका कैमरा है और ऐसे कैमरा है, लेंस कैमरा होती है। इतनी सारे चीज़ें हैं जो हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लेंस आज लगाए नहीं, तो लेंस में भी क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो आपके दैनिक जीवन में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे रिफ्रैक्शन की घटना होती है। तो हम लोग जानते हैं कि हम देखे भी हैं, लेकिन हमको आज पता करेंगे कि ये रिफ्रैक्शन होता क्यों है। ये जो रिफ्रैक्शन होता है, ये प्रिज्म होती है, ये इंसिडेंट होती है ऐसे करके, और ये वर्णपट्टी 7 वर्णपट्टी में बंट जाती है विबज्योर के अनुसार। पहले यहाँ पे क्या होता है, विबज्योर हम लोग क्या कहते हैं, रेड कलर देना होता है, यहाँ से होता है विबज्योर। ठीक है, हम लोग जब ऐसे लिखे थे ना, तो हम लोग इसमें थे, क्योंकि जब ये मिनिमम डिवीजन होता है, इसको बोलते हैं मिनिमम डिवीजन, लिस्ट डिवीजन, और ये होता है मोस्ट डिवीजन का मतलब होता है वॉयलेट कलर, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा, उसमें एनर्जी ज़्यादा रहेगा, तो उसका जो स्कैटरिंग पावर जो होता है वो ज़्यादा होगा। इसलिए स्कैटरिंग पावर होगा तो ये फैलते हुए जाएगा और ये देरी में निकलेगा। रेड कलर में क्या होता है, स्कैटरिंग पावर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जो फोटन का एनर्जी जो होता है वो लीस्ट डिविएशन होने का वजह होता है कि यहाँ पे फोटन स्कैटरिंग नहीं होता है। फोटन का क्या छितरना, या उसको बोलते हैं विकिरण नहीं हो पाता है। फोटन का ये जो रेड लाइट का विकिरण नहीं हो पाता, विकिरण, ये प्रक्षेपण नहीं हो पाता, जिसका डिस्पर्सन नहीं हो पाता, तो वो इसलिए पहले ये क्या कहता है, स्कैटरिंग नहीं होता। स्कैटरिंग बहुत कम होता है रेड कलर में, जिसके चलते ये पहले निकलता है। इसलिए ऊपर, उसको ऊपर रखिए, हम लोग गलती से ऊपर लिख दिया था, नीचे लिख दिया था। तो ये विबज्योर इधर से होने चाहिए। यहाँ पे ये 700 नैनोमीटर, यहाँ पे होता है 400 नैनोमीटर होती है ऐसे। तो ये विबज्योर कलर का बंड पट्टी बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये 7 रंगों का बंड पट्टी होता है, प्रिंट से होकर जो भी कोई लाइट रहता है ऐसे होता है। तो जैसे हम लोग रेनबो आकाश में दिखाई देता है, तो ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट जो होता है प्रिज्म का काम करते हैं। जैसे वो रिटर्न आता है, तो ये क्या करता है, ये 2 बांडों में बढ़ जाता है, ये ऐसे करके जाता है, तो ये स्पेक्ट्रम बैंड बनता है। यहाँ पे क्या करता है, स्पेक्ट्रम बैंड, यहाँ पे स्पेक्ट्रम, ये क्या करता है 1.33 है, डेंसर मीडियम होता है, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जो स्कैटरिंग होता है, ये स्कैटरिंग होता है इस जगह में, और ये स्कैटरिंग जो होता है इस जगह पे ये बंड पट्टी बनता है। इस जगह में बंड पट्टी, इसमें बंड पट्टी, इसमें बंड पट्टी, यहाँ पे निकलता है, यहाँ पे निकलता है। तो बहुत सारे असंख्य ड्रॉपलेट एक सस्पेंशन में रहता है, हलचल नहीं होता है। तो हमको क्या करता है, हमको एक प्रिज्म के रूप में काम करता है ड्रॉपलेट, जिसकी वजह से हमको जब वो स्कैटरिंग होता है, इमर्जेंट निकलता है, तो ये 7 रंगों के बंड में बटाई देता है। तो हम लोग चलते हैं कि रिफ्लेक्शन कैसे, क्या चीज़ है, किस तरह के घटना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये दैनिक जीवन में घटने वाली घटना है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 मीडियम को लेंगे। अब 2 मीडियम लेंगे तो रिफ्रैक्शन का मीडियम लेंगे 2। एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, एक है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका मान जो होता है ग्लास 1.5 है, और दूसरा है एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI, किसका, ये इसको हम लोग 2 बोलते हैं, इसको बोलते हैं एयर, जिसको हम लोग μ1 बोलते हैं, और ये 1.00029 होती है। और यहाँ पे डेंसर मीडियम होती है, इसको हम लोग डेंसर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रेयरर। तो रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम में
पदार्थ की बनावट अलग अलग होती है। क्योंकि हम लोग कांच लिए हैं तो ये कांच डेंसर मीडियम है, इसकी घनत्व जो है बहुत ज़्यादा है और हवा का घनत्व जो है बहुत कम है, लेकिन वो भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.00029 होता है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 1.5 होता है। ये दोनों के अंतर जो होता है 0.5 होता है। जब भी कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अंतर आता है तो उस समय जब किरण आती है और टकराती है डेंसर मीडियम में तो डेंसर मीडियम से होके गुजर जाती है। तो उस समय दो तरह की घटना हम लोग दिखाएंगे यहाँ। पहला घटना है नॉर्मल है और ये क्या करता है ऐसे करके आ रही है। आ रही तो कहाँ से आ रही है तो हम लोग बोलेंगे कि μ1 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.00029 है और कहाँ पे जा रही है ना μ2 में जा रही है 1.5 में। तो ये जो है ये अपने रास्ते में नहीं जाएगा बल्कि ये नॉर्मल की ओर झुक जाएगा। फिर ये नॉर्मल की ओर ये झुक गया। जैसे ही झुक गया ये जो किरण है ये इसको इंसिडेंट किरण बोलते हैं जिसके एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये जो है आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये है आपका परावर्तित किरण। और आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब लेस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतान कोण। और ये जो बनता है ये अभिलंब और परावर्तित कोण जो आफ्टर इंसिडेंट होता है, आफ्टर इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होने के बाद ये जो भी ये रिफ्रैक्शन होता है। परावर्तित की जगह अपवर्तित करना बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि अपवर्तन का घटना हो रहा, तो ये अपवर्तित किरण जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो बेहतर मीनिंग आएगा रिफ्रैक्टेड रे, और ये होगा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। जब ये इस तरह के जो घटना हो रहा है तो ये देखिए यहाँ पे आई और आर होता है। अब नाम दे देते हैं ए बी सी और ये नॉर्मल है, ये एन डैश जो होता है नॉर्मल है। ये दोनों क्या है, ये भी जो है आपतित किरण है और बी सी जो है अपवर्तित किरण है। ये जो है बी एन बी बोलिए या बी एन डैश बोलिए, ये क्या है अभिलंब है। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, यह बी भी है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर है। जब ये एक ही बिंदु पर होगा, कॉमन बिंदु पर होगा, तो वो क्या करेगा, एक ही तल पर होने के कारण जिस तल में एक ही कॉमन पॉइंट होगा उस कॉमन पॉइंट को बोलते हैं आपतान बिंदु, जिसको बी जो है ये आपतान बिंदु है, आपतान बिंदु है। और पहला केस, पहला क्या है कि जब भी कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, आपतित होने के बाद वो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हो जाती है। दोनों केस होती है। जब भी कोई प्रकाश एक माध्यम से आकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है उसी समय एक नंबर में आपतित किरण, अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। कब, जब ये रेयर से डेंसर में आएगा। अपवर्तित किरण, पहला केस क्या, जब भी प्रकाश रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तब अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, झुक जाती है। दूसरा क्या है, कब, जब ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा। और दूसरा क्या है, दूसरा अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हो जाती है।
कब? जब आपका जो किरण होगा वो डेंसर मीडियम से रेरेड मीडियम में जाएगा। ये देखिए 1 से 2 में जा रहा था और ये होगा 2 से 1, 2 से 1, यानी कि ये 1.5 से कहाँ जाएगा 1.00 तक। और यहाँ पे क्या हो रहा था 1.00 से कहाँ जा रहा था 1.55 में 1.5 में जा रहा 1.5 में जा रहा था। तो ये 1 से 1.5 में जाएगा, यानी रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा, तो ये किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और दूसरा क्या है, जब प्रकाश डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, यानी कि 1.5 से 1.00 में जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो उस समय क्या करेगा वो अभिलंब से दूर हो जाती है। तो ये पहला घटना है, पहला रिफ्रैक्शन का पहला पॉइंट है कि जब भी कोई प्रकाश विरल से सघन या सघन से विरल जाती है तो उस समय उसका जो अपवर्तित किरण या तो नॉर्मल की ओर झुक जाती है या तो नॉर्मल से दूर हो जाती है। उनका केस क्या है? नॉर्मल की ओर झुकने का केस है जब वो विरल से सघन में जाएगा, और अभिलंब से दूर जाने का जो प्रक्रिया होता है वो कब? जब सघन माध्यम से विरल में जाएगा। यानी कि इस तरह से ये आती है तो ये झुक गया, ये जो क्या है झुक गया, झुका हुआ है, नॉर्मल की ओर झुका हुआ है, नॉर्मल की ओर। अब ये क्या करेगा, अब इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे एक टू देते हैं। अब ये क्या करेगा, इस रास्ते से होकर नहीं जाएगा, बल्कि क्या करेगा ऐसे ही जाएगा, और ये जो है इस के साथ ये समानांतर रहेगा दोनों के बीच में, डॉट डॉट करना है इसको, वो क्या करे ऐसे हो जाती है। तो ये आई होता है, ये आर होता है। तो इसी केस में यहाँ पे जब क्या होता है, ये μ2 से μ1 में आ गया। जब भी μ2 से μ1 में आता है, μ1 से μ2 में जाएगा, तो समझ जाइए कि ये जो कोण है वो बड़ा दिखाई देगा, ये कोण बड़ा दिखाई देगा इससे, तो ये बड़ा है। और जब μ2 μ1 में जाएगा तब आई जो होगा बड़ा हो जाएगा आर से, आर जो होगा बड़ा हो जाएगा आई से, आर जो होगा बड़ा हो जाएगा आई से। ये देखिए, ये दोनों में केस में अंतर है। विरल से सघन गया तो आपतन कोण परावर्तित कोण से ज़्यादा हो गया। जब सघन से विरल में गया तब अपवर्तन कोण आपतित कोण से बड़ा हो गया। तो ये पहला घटना है कि अभिलंब आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही तल पे होती है, उस तल के बिंदु को अपतान कोण कहते हैं। तथा और क्या है, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस बोलेंगे आई नॉट इक्वल टू आर। ये नॉट इक्वल टू का साइन है, यहाँ बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है, या तो झुका नॉर्मल की ओर झुक गया, अपने ओरिजिनल पथ से नॉर्मल की ओर झुक गया, या तो अपने ओरिजिनल पथ से दूर हो गया। ये क्या है, वास्तविक पथ। जो वास्तविक पथ जो इसका वास्तविक पथ होता है, लेकिन ये दोनों मीडियम में चेंज हो जाता है, तो ये बेंड हो जाना। आपतित किरण और परावर्तित किरण सीधी रेखा में नहीं होगा, बेंड हो जाएगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब कोई प्रकाश प्रवेश करेगा, जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनकी चाल में परिवर्तन आ जाता है, झुक जाता है, या तो नॉर्मल की ओर झुक जाएगा या नॉर्मल से दूर चला जाएगा। उसी घटना को बोलते हैं अपवर्तन की घटना। अपवर्तन की घटना, ये अपवर्तन की घटना जो है इस तरह से होता है। और दूसरा केस है जब ये बराबर नहीं होता है तो स्नेल लॉ लागू होता है। ये है साइन आई बटा साइन आर बराबर होता है μ2 बटा μ1। कब? जब आई ग्रेटर देन आर होगा। साइन आई, ठीक है, साइन आई बटा साइन आर, कब? ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये μ1 और ये μ2 में जाएगा। कब? जब ये आई जो होगा
इससे लेस देन होगा, यानी कि जो प्रकाश है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, और इसमें क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। दोनों केस है। तो ये दोनों स्नेल लॉ है। स्नेल लॉ कभी कभी बच्चे गलतियां करते हैं, तो गलतियां आप बिल्कुल ना करें। मैं एक टेक्निकल नॉलेज बता रहा हूँ। हमको उद्देश्य दिखाना है। उद्देश्य क्या है ना, किधर जा रहा, किधर से आ रहा वो उसका मतलब नहीं है, किधर गया, जब वो टकराए तो किधर, किसका लक्ष्य था, वो किधर गया। मतलब क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए μ1 है, ये किरण जब आ रही है तो ये ग्लास की है, μ2 में है, तो ग्लास आ रही है तो μ2 में गया, ये लक्ष्य है, लक्ष्य μ2 में जा रहा, तो μ2 को पहले लिखिएगा, और इसको कहाँ से आ रहा तो बाद में लिखिएगा। इसका भी वही है, ये μ1 उसका लक्ष्य है, यहाँ से इंसिडेंट हुआ, ये आपका ये डेंसर मीडियम है, और ये इंसिडेंट हुआ ऐसे करके, तो ये तुम्हारे ये आ रही है, लक्ष्य क्या है ना, ईयर में गया, मीडियम 1 में गया, तो मीडियम 1 में गया तो ये उसको पहले लिखिएगा, और जो जिससे आ रहा है उसको बाद में लिखिएगा। तो इसी तरह से हम लोग समझ जाते हैं कि अपवर्तन की घटना, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, उस दौरान परावर्तित किरण का पथ विचलित हो जाती है, एक नंबर में नॉर्मल की ओर झुक जाएगी यदि वो विरल से सघन में आ रही है, और बी नंबर में लिखिएगा वो नॉर्मल से अविलंब से दूर हो जाएगी जब वो सघन से विरल में जाएगा। दूसरा केस यही है, उस दौरान जब भी कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, तब वो अपना पथ से विचलित हो जाती है। जब विचलित हो जाती है, या तो नॉर्मल की ओर होगा या तो नॉर्मल से दूर हो जाएगा। उस दौरान जो अपवर्तन कोण कभी छोटा कभी बड़ा होती है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी विरल माध्यम से सघन में गया तो परावर्तन कोण आपतन कोण से छोटा हो गया। और दूसरा क्या है, जब विरल माध्यम सघन माध्यम से विरल माध्यम में गया तो उस दौरान अपवर्तन कोण आपतित कोण से बड़ा हो गया। ये छोटा हो गया था और ये बड़ा हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको घबराएं नहीं। ये बहुत ईजी है, आप अपने भाषा में लिखने का कोशिश करना और इसको देख करके समझने का कोशिश करना। धन्यवाद।